आज हम बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विन्स की। आइडेंटिकल ट्विन्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे होते हैं उन्हें आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उनमें जब हम बात करें खास तौर पे वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, अपनी बात करें, तो हम भी क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। और किससे डेवलप करते हैं? जाइगोट से। और जाइगोट जो है, जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं उनसे जो सेल बनता है उसे जाइगोट कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। और इस जाइगोट में आगे डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, सेल डिवाइड करके 2 सेल स्टेज पे जाता है, फिर 4 सेल स्टेज के ऊपर। इसी तरह से हम देख रहे हैं 8 सेल स्टेज, उसके बाद एक स्टेज आती है जिसे कि मोरूला कहा जाता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं और एक कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और जब एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज पे होता है, और अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो हम देखते हैं कि जब जाइगोट जब डिवाइड कर जाता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि वो एम्ब्रियो है। सिंगल सेल है तो वो क्या है, वो जाइगोट। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये क्या है, एग, और यहाँ पर हम अपने सामने स्पर्म ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं और इनके फ्यूज करने से एक सिंगल सेल बना, वो जाइगोट। अब जब जाइगोट जो है वो डिवाइड कर गया, और डिवाइड करके क्या हो गया, 2 सेल बन गए, तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एम्ब्रियो, जो कि 2 सेल स्टेज पे है। और ये जो 2 सेल हैं इन्हें हम कहेंगे ब्लास्टोमेयर। और ब्लास्टोमेयर या तो इकट्ठे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, और वो एक ऑर्गेनिज्म आगे डेवलप करेंगे। या तो फिर क्या हो जाएगा कि वो 2 सेल स्टेज पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो ट्विंस नजर आ रहे हैं हमें, हम देख रहे हैं एग और स्पर्म फ्यूज किए। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट आगे फर्दर जब एम्ब्रियो बनता है, यानी कि 2 सेल स्टेज के ऊपर ये है, और ये दोनों के दोनों सेल अब एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। जब ये दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं तो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा, मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाला जो सेल है ये क्या कर रहा है, ये एक अलग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है। अब ये क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हैं इसलिए हम इन्हें मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस भी कह रहे हैं। आइडेंटिकल ट्विंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जाइगोट में जो डिवीजन हुई है वो माइटोटिक डिवीजन है। और जब माइटोसिस होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है दोनों सेल का वो बिल्कुल सेम होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है। जो ट्विंस आपको देखने में बिल्कुल सेम एक जैसे लगते हैं कि आपसे पहचाना ना जाए कि इनमें से कौन सा अभी गुजर के गया है, तो वो क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, क्योंकि उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि ट्विंस जो हैं वो उनके जो चेहरे हैं, जो शक्लें हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो अब अगर हम उस केस को देखें कि वो क्या होता है, तो उन्हें फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। और ये तब होता है जब फीमेल में एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस हो, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि 2 ओवा, ओवा एग को कहा जाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 2 एग प्रोड्यूस हुए हैं और दोनों के दोनों अलग फर्टिलाइज हुए हैं। इसका मतलब है 2 अलग जाइगोट प्रोड्यूस हुए हैं, 2 अलग जाइगोट हैं। और फिर उनसे क्या हो रहा है, इससे अलग एक क्या ऑर्गेनिज्म डेवलप किया है, और इससे एक अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप किया है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। और ये जेनेटिकली डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि ये 2 डिफरेंट जाइगोट से डेवलप हुए हैं। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेसेंटा भी डिफरेंट है इन दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों एक ही प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं। तो जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उन्हें डाइजाइगोटिक कहा जाता है क्योंकि वो जेनेटिकली डिफरेंट हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं जो मोनोजाइगोटिक हैं, जो कि एक जाइगोट से डेवलप करते हैं, उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्विंस के बारे में।